संपत्ति भी नहीं कहेंगे, पारिवारिक मैटर है और पॉलिटिकल विचारधारा से कोई भी वो नहीं है। लोगों ने बड़ा इसको सिवाय गहलोत साहब देखते हैं इसको उस तरीके से, हाँ, बाकी और exactly, कोई भी पॉलिटिकल विचारधारा की वजह से कोई इसको इस तरीके से कोई पॉलिटिकल विचारधारा का प्रॉब्लम ही नहीं। और उस टाइम पे प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, तो एक नॉर्मल डिनर था तो फोटो डाली थी, बवाल हुआ था। वो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे, अरे अरे ये तो इटालियन खाना खा रहे हैं। भरतपुर राज परिवार की पैतृक संपत्ति का विवाद फिर एक बार फिर शनिवार को सोशल मीडिया पर चर्चा में आया, जिसमें कोठी बंद बारेठा को लेकर के पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने सोशल मीडिया पर शनिवार को इस आशय का पोस्ट किया है कि बिना मेरी व मेरी मां की अनुमति के अवैध रूप से कोठी बंद बारेठा को बेचा है। इस संपत्ति व अन्य संपत्तियों की बिक्री को न्यायालय में चुनौती देकर स्टे की मांग करूंगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कोठी बंद बारेठा भरतपुर राज परिवार की पैतृक संपत्ति है, इसका अवैध रूप से विक्रय किया गया है, जबकि मेरी माताजी और मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी और उस समय मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था। मैं इस संपत्ति तथा अन्य संपत्तियों की बिक्री को न्यायालय में चुनौती दूंगा और उस समय स्थगन आदेश की मांग करूंगा। इस संबंध में जब अनिरुद्ध सिंह ने एक निजी मीडिया संस्थान से फोन पर बात करते हुए कहा कि ये कोठी करीब 15 साल पहले कर्नल अलावत व मिस्टर सुधीर वुडलैंड्स को बेची गई थी, अब बैंक की ओर से बकाया पेमेंट नहीं होने की वजह से कुर्की की कार्रवाई हो रही है और फिर बैंक बेचेगी, जिसे भगत सिंह बिरहरू खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने डीग महल के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई चंदन की बाल कृष्ण प्रतिमा के भी लापता होने की बात अपनी पोस्ट में कही। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से प्रतिमा लापता है। यदि प्रतिमा को जिला मजिस्ट्रेट के निरीक्षण में स्थानांतरित किया गया है तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि इसे सार्वजनिक रूप से अथवा मीडिया के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। इस प्रकार की पारदर्शिता का अभाव गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। प्रतिमा का यह स्पष्ट स्थानांतरण तथा इनके वर्तमान ठिकाने की जानकारी न दिए जाने से यह आशंका प्रबल होती है कि भरतपुर राज परिवार की पैतृक धरोहर से संबंधित वस्तुओं का दुरुपयोग अथवा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पारिवारिक मैटर है, संपत्ति भी नहीं कहेंगे, पारिवारिक मैटर है और पॉलिटिकल विचारधारा से कोई भी वो नहीं है। लोगों ने बड़ा इसको सिवाय गहलोत साहब देखते हैं इसको उस तरीके से, हाँ, बाकी exactly, और कोई भी पॉलिटिकल विचारधारा की वजह से कोई इसको इस तरीके से कोई पॉलिटिकल विचारधारा का प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई भी बात नहीं है, ये तो ऑफिशियल बात है। कल के दिन आप और आपका बेटा अलग ऑफिस में काम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, तो बिल्कुल भी नहीं, पारिवारिक मैटर। और ऐसा लगा चाहे किसकी ओर से भी हो, लेकिन पैचअप की बहुत कोशिशें हुई। एक डिनर टेबल पे आपका एक फ़ोटो 2020 का वायरल हुआ, शायद मानेसर का था, आपकी माता, आपके पिता, आप भी बैठे हुए नहीं थे। नहीं नहीं, वो फोटो पुराना था, ओबरॉय गुड़गांव का था वो फोटो। और वो पायलट साहब के जब ये लोग सब दिल्ली में थे गहलोत साहब की गवर्नमेंट के बारे में शिकायतें करने के लिए, उस टाइम की बात है। और उस टाइम पे प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, तो एक नॉर्मल डिनर था तो फ़ोटो डाली थी और कोई एजेंसी ने डाली थी शायद, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन उस टाइम पे सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स वर नॉट सो मच। मैं जानता हूँ आप किस फ़ोटो की बात कर रहे हैं, उस फोटो पे भी बहुत बवाल हुआ था। वो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे, मैं एक लाइटर नोट पे चीज़ बताऊँ, उस पर ही वॉज इन द कांग्रेस और उस दिन हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे, अरे अरे ये तो इटालियन खाना खा रहे हैं, वो खा रहे, तो उस तरीके का बहुत बवाल हुआ। तो मुझे याद है वो अच्छे से, लेकिन वो उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, मुझे याद है।